जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हम आज अपना लेक्चर शुरू करते हैं जी। मैं हूं जुवेद इकबाल, ठीक है जी। फर्स्ट ईयर का लेक्चर है जी। कीबोर्ड हम पढ़ेंगे जी आज। कीबोर्ड लफ्ज़ देख लें जी। कीबोर्ड दो हैं जी। की बटन को कहते हैं, कीज़ बटन, ठीक है। बोर्ड एक इस तरह का कह लें कि ये होगा, इसके ऊपर बटन लगे होंगे, हम उनको कीज़ का नाम देंगे। ये एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस यानी जिसके ऊपर बटन्स या कीज़ लगी होती हैं, ठीक है। हम इसको स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहते हैं। इसके ऊपर 100 कीज़ होती हैं, ठीक है। एक सादा कीबोर्ड आप कह सकते हैं इसको, ठीक है जी। स्टैंडर्ड कीबोर्ड इसके अंदर 100 कीज़ होती हैं, ठीक है। जो कीबोर्ड है इसकी जो लेआउट होती है हम उसको कहते हैं कवर्टी। कवर्टी इसलिए कहा गया था क्योंकि जो इसके जो पहले 6 लेटर्स थे वो थे जी QWERTY, इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं, कवर्टी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यानी कीबोर्ड क्या हुआ बेटा, एक इनपुट डिवाइस है। जब आपने कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर में ऐड करना है तो आपने कीबोर्ड इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसमें हम बटन्स या कीज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे उसने बताया है मेन पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड। 4 हिस्से होते हैं जी इसके। फंक्शन कीज, मेन कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीज और एडिशनल कीज। ये 4 हिस्से होते हैं जी। अब इन चारों हिस्सों को हम बारी बारी डिफाइन करेंगे। जैसा कि सबसे पहला हिस्सा है जी हमारे पास फंक्शन कीज, ठीक है। फंक्शन कीज से क्या मुराद है, फंक्शन कीज F1 से लेकर F12 तक होती हैं। फंक्शन कीज से क्या मुराद है, F1 से लेकर F12 तक। ये बेटा स्पेशल कीज होती हैं। जो प्रोग्राम आप इस्तेमाल करेंगे उसके लिहाज से ये परफॉर्म होती हैं। मसलन F1 है, F2 है, F3 है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसमें इनका और फंक्शन होगा। अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं उनमें इनका और फंक्शन होगा। यानी कि मतलब क्या हुआ कि जो प्रोग्राम आप इस्तेमाल करोगे उसके लिहाज से ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी, ठीक है। फंक्शन कीज, ठीक है बेटा। फंक्शन की समझ लग गई, F1 से लेकर F12 तक। इसके बाद ये मेन कीबोर्ड आता है, ठीक है। मेन कीबोर्ड बड़ा सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है, कीबोर्ड का। एक साइड पे न्यूमेरिक कीज और एक साइड पे आपका स्पेशल कीज होती हैं, ठीक है। बहरहाल मेन कीबोर्ड मतलब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। मेन कीबोर्ड में ये कुछ बटन्स हैं, वो मैं आपको ठीक है बता देता हूँ। सबसे पहले जी उसने लिखा है जी एस्केप की, ESC। इसे क्या पढ़ना है आपने, एस्केप पढ़ना है। किसी भी चीज़ को टर्मिनेट करने के लिए, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, बंद करना। यानी कोई एक्टिव विंडो है ना, उसको आपने बंद करना है तो आपने कौन सी की इस्तेमाल करनी है, एस्केप की इस्तेमाल करनी है, ठीक है। यानी कोई एक्टिव चीज़ को बंद करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एस्केप की। फिर आगे नहीं आता है कैप्स लॉक। ये बेटा टॉगल, टॉगल है जी, ये टॉगल की। टॉगल या उसे कहते हैं जो कि 2 काम करे। बटन एक है लेकिन उसकी फंक्शनैलिटीज 2 हैं, हम उसे क्या नाम देंगे, टॉगल कहेंगे, ठीक है। आप जब इसको ऑन करते हैं तो वो बेटा अल्फाबेट्स लिखता है कैपिटल में। जब आप उसको ऑन ऑफ करते हैं वो हो जाता है जी स्मॉल में, ठीक है। जब आप उसको बड़े रूप में लिखते हैं वो ठीक है, मतलब ऑन कर देंगे वो ठीक है बड़े रूप में लिखेगा। यानी एक ही बटन है, 2 काम है, हम उसको कैप्स लॉक को टॉगल की कहा जाता है। कैप्स लॉक का काम क्या हुआ, जब आप इसको ऑन कर देंगे जो ABC होगी वो कैपिटल में लिखी जाएगी, ठीक है। जब आप उसको ऑफ कर देंगे वो लिखी जाएगी छोटी, कैपिटल मतलब स्मॉल, कैपिटल स्मॉल में लिखी जाएगी वो। इसके बाद ये आता है हमारे पास टैब की। एक स्टेप आगे जाने के लिए, नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, के जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टैब की यूज करते हैं, ठीक है। यानी 4-5 स्पेस को इकट्ठा करके आप अगले स्टेप पे जाना चाह रहे हैं तो आपने कौन सा बटन प्रेस करना है, टैब की का बटन प्रेस करना है। टैब की से क्या मुराद हुआ, अगले स्टेप पे जाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आगे नहीं आता है शिफ्ट बटन। शिफ्ट बटन बजाते खुद कुछ नहीं करता, ठीक है। शिफ्ट हो गया, आल्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, ये बजाते खुद कुछ काम नहीं करेंगे, लेकिन जब आप इनको कॉम्बिनेशन से इस्तेमाल करेंगे तब काम करेंगे, ठीक है जी। शिफ्ट कंट्रोल CTRL होता है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं कंट्रोल, ठीक है। शिफ्ट बटन बजाते खुद कुछ नहीं करेगा। देखो
ABC है हमारे पास, यानी आपका कैप्स लॉक ऑफ है, लेकिन आप चाहते हैं दरमियान में जो लफ्ज हैं वो बड़े लिखे जाएं, तो आपने कौन सा बटन प्रेस करना है? शिफ्ट का बटन। शिफ्ट का बटन प्रेस करके ए को प्रेस करेंगे, वो कैपिटल में लिखा जाएगा। ठीक है, ये होता है कि जब आपने जल्दी से को लिखना होता है, बार बार कैप्स लॉक को ऑन ऑफ करने की बजाय आप कौन सा बटन प्रेस करते हैं? शिफ्ट का बटन। शिफ्ट बटन बजाते खुद कोई काम नहीं करेगा, लेकिन दूसरी कीज के साथ मिलके काम करेगा। ठीक है, मसलन हमने कैपिटल में लिखना है और कैप्स लॉक हमारा बंद है, तो हमने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। इसी तरह अगला लफ्ज है जी कंट्रोल, और CTRL जिसे हम कंट्रोल पढ़ते हैं, +S, कंट्रोल +O, सेव करना, ओपन करना, रीडू करना, अनडू करना। ठीक है, यानी कि कंट्रोल बटन बजाते खुद कुछ नहीं करेगा, लेकिन दूसरी कीज के साथ मिलके काम करेगा। मसलन जी मैंने लिखा कंट्रोल +S, यानी कि किसी चीज को सेव करना है, ओ ओपन करना है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, कंट्रोल की से क्या मुराद है? ठीक है, कि मतलब बजाते खुद कुछ नहीं, लेकिन दूसरी कीज के साथ मिलके। आल्ट बटन आ गया जी। आल्ट बटन से क्या मुराद है? आल्ट बटन बजाते खुद कुछ नहीं करता, लेकिन दूसरी कीज के साथ मिलके। मसलन जी आल्ट +F4, जब आप किसी चीज के साथ इसको मतलब F4 प्रेस करेंगे, कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा। शॉर्टकट की है, यानी बजाते खुद कुछ नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी कीज के साथ मिलके काम कर रहा है। आगे जी बैक स्पेस है। बैक स्पेस होता है लेफ्ट साइड से एक करैक्टर को डिलीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बैक स्पेस यूज करते हैं। बैक स्पेस से क्या मुराद है? लेफ्ट साइड से एक करैक्टर डिलीट करने के लिए। मसलन ये देखें, लफ्ज लिखा है जी मैंने पाकिस्तान, ठीक है, मैंने एन डिलीट करना है, यहां पे मेरा कर्सर है, तो मैं जब बैक स्पेस का बटन प्रेस करूंगा, कौन सा बटन डिलीट हो जाएगा? एन डिलीट हो जाएगा। ठीक है, बैक स्पेस क्या करता है? लेफ्ट साइड से एक करैक्टर को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इंटर कीजिए अगली लाइन पे जाने के लिए, सिंपल, या किसी सिलेक्टेड चीज को ओपन करने के लिए हम कौन सा बटन प्रेस करते हैं? इंटर की का। यानी इंटर की क्या है? एक तो अगली लाइन में जाने के लिए, और दूसरे नंबर पे क्या करेगा? ठीक है, किसी भी सिलेक्टेड चीज को, ठीक है, ओपन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, इसके बाद जी अगला हिस्सा आ गया हमारे पास न्यूमेरिक कीज जी। राइट साइड पे एक अलग से हिस्सा बना होता है, हम उसमें आपने देखा होगा इस तरह नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेल 0। इनके साथ यहाँ पे आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, यही चीजें आपको इसके साथ वाले हिस्से में भी नजर आएंगी। ठीक है, लेकिन वो यहां भी नजर आती हैं। जब आपने ज्यादा फ्रिक्वेंटली कीबोर्ड यूज करना है, यानी मतलब न्यूमेरिक कीज यूज करनी है, तब आप ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मसलन देखिए जी हमारे पास 1 है, इसके साथ एंड लिखा हुआ, ये एरो कीज है। ठीक है, 4, ये पेज डाउन है, ये पेज अप है, ये होम है, ये डेल है, ये इंसर्ट है। यही बटन किस में आते हैं? एडिशनल कीज में आते हैं। ये देखें, इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन। ठीक है, ये चीजें ये यहां भी आती हैं। तो बहरहाल न्यूमेरिक कीज यहां पे ना कीबोर्ड के राइट साइड पे ऊपर 3 लाइट्स लगी होती हैं। ठीक है, ये जो लाइट है ये होता है नम लॉक, ये होता है कैप्स लॉक, ये होता है स्क्रॉल लॉक। ठीक है, अगर ये वाला लाइट ऑन है तो ये नंबर काम करेंगे, अगर ये लाइट ऑफ है तो ये सिंबल्स काम करेंगी। ठीक है, बात की समझ लग गई है? नम लॉक अगर ऑन है तो ये नंबर्स काम करेंगे, अगर ऑफ है तो ये सिंबल काम करेंगे। ठीक है, आगे जी कैप्स लॉक का बटन है, हम इसको कहते हैं स्टेटस लाइट। क्या नाम देंगे इसको? स्टेटस लाइट। ठीक है जी, अच्छा अब ये ठीक है जी, ये वाला हिस्सा हो गया। और ये देखिए 0 है, इसके साथ इंसर्ट है, ये डॉट का बटन है, और ये डेल का बटन है। अब इसी सारे चीज़ों को हम क्या कहते हैं? एडिशनल कीज क्या देते हैं। अगला हिस्सा कौन सा है जी? एडिशनल कीज। एडिशनल कौन सी कीज होती हैं? ये अजाफी कीज होती हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको मिलेंगी, ठीक है, एरो कीज, इंसर्ट, डिलीट, होम, पेज अप, पेज डाउन, इसके अलावा प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, पॉज या ब्रेक।
ठीक है, ये सारी कीज़ कौन सी होती हैं जी, ये ठीक है एडिशनल कीज़ होती हैं, हम इनको अजाफी कीज़ कहते हैं। अब इनका मैं फंक्शन बता दूं, ये ठीक है, हमारे पास इंसर्ट है, ये मूड होता है, एक इंसर्ट मूड होता है, एक ओवर टाइप मूड होता है, उसको सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट मूड और ओवर टाइप मूड। एक होता है डिलीट का बटन। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था बैक स्पेस, वो क्या करता है, वो लेफ्ट साइड से एक करैक्टर को डिलीट करता है। जो डिलीट का बटन होगा वो राइट साइड से करेगा, बैक स्पेस लेफ्ट साइड से, डिलीट का बटन राइट साइड से। इसके अलावा जो चीज़ सिलेक्टेड है उसको भी डिलीट करने के लिए हम डेल का बटन यूज़ करते हैं। इसके अलावा होम है, ये हमारे पास पेज है, ये वाला जो हिस्सा है ना ये होम है, पहला जो यहाँ पे कॉर्नर शुरू है हमारे पास, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके लिए आपने कौन सा, जब आपने कहीं भी काम करे इस जगह आना है तो आपने कौन सा बटन प्रेस करना है, होम। और जो एंड वाला होगा उसके लिए एंड, पेज अप पेज डाउन, ठीक है। पेज अप होता है जब आपने पेज को ऊपर लेके जाना, स्क्रॉलिंग करनी है। जब आपने पेज को नीचे लेके आना है तो पेज डाउन आ जाएगा। इसके बाद आता है प्रिंट स्क्रीन। मोबाइल फोन में आप सुनते हैं जी स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट मतलब पूरे मोबाइल की तस्वीर आ जाती है। इसी तरह जब आपने कंप्यूटर की तस्वीर लेनी है तो आपने कौन सा बटन प्रेस करना है, प्रिंट स्क्रीन यूज करना है। इसके अलावा स्क्रॉल लॉक होता है और इसके अलावा होता है जी पॉज या ब्रेक। ठीक हो गया जी, ये प्रिंट स्क्रीन की समझ आ गई। जब आपने पूरी स्क्रीन की तस्वीर लेनी है तो आप उसके लिए प्रिंट स्क्रीन यूज करेंगे। स्क्रॉल लॉक है जी हमारे पास, स्क्रॉल लॉक ये लॉक के लिए इसी के इस्तेमाल स्पेशल प्रोग्राम में इस्तेमाल होता है। पॉज या ब्रेक, पेज आपका जा रहा है नीचे को, उसको आपने रोकना है तो आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जी हमारे पास एक कीबोर्ड का तारुफ था, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसको पेज पे ड्रा करके, ठीक है, और फिर उसको समझना है आपने। पेज पे पहले उसको ड्रा कर ले सारे उसके पार्ट्स, बटन्स, और फिर वन बाय वन उनकी फंक्शनैलिटीज़ जो है वो आप याद कर ले, लिख ले, वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है जी, कीबोर्ड उसके 4 हिस्से हमने पढ़े, फंक्शन कीज, मेन कीबोर्ड, न्यूमेरिक और एडिशनल। ठीक है जी, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो वो आप उसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।